बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी आपकी खिदमत में हाजिर। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान की सियासत और बर-ए-सग़ीर की सियासत का बरतानिया और बिलखसूस लंदन के साथ बड़ा अहम ताल्लुक़ है, क्योंकि आपको याद होगा कि आज़ादी से पहले 1947 से पहले हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए गोलमेज़ कॉन्फ्रेंसेस का जो इनेकाद हुआ वो भी बरतानिया में हुआ। इसी तरह से जब मियाँ नवाज़ शरीफ के हवाले से चीज़ें चल रही थी तो उसमें कुछ बरतानिया के लोगों का बड़ा हाथ था जब वो परवेज़ मुशर्रफ के साथ डील हो रही थी, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो कंडोलीज़ा राइस और अमेरिका के ज़रिए ऑपरेट कर रही थी और उनके लिए जो वाया बठिंडा चुना गया वो था सऊदी अरब का। इसी तरह से मियाँ नवाज़ शरीफ के हवाले से जो लोग सरगर्म अमल थे उनमें बरतानवी हुकूमत के कुछ लोग उस वक़्त के वो सरगर्म थे और उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया। उसमें उन्होंने लेबनान के लोगों को इन्वॉल्व किया और इस तरह से एक डील बनाने की कोशिश की। तो इंटरनेशनल गारंटर्स का एक निज़ाम है जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जब आप लेन देन करते हैं तो ऑब्वियसली कौन एक ताकतवर फरीक की ज़मानत दे सकता है। पाकिस्तान में रहते हुए अब कोई बंदा इमरान ख़ान की क्या ज़मानत दे कि वो बाहर निकल के क्या करेगा क्या नहीं करेगा। मियाँ नवाज़ शरीफ भी अगर उसकी जगह पे हों तो उनकी ज़मानत अगर, बल्कि आपने एक ज़मानत तो देख ही रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियाँ नवाज़ शरीफ को इलाज के लिए जब बाहर भेजा तो एक 100 या 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे मियाँ शहबाज शरीफ ने ज़मानत दी थी, लेकिन वो मुतलका वक्त पे अपने तयशुदा वक्त के मुताबिक वापस नहीं आए। तो किसी ने क्या कर लिया, वो तो उसी हिसाब से है जब जैसे उन्होंने आना था, जब उनकी कोई बातचीत हो गई, जब उनकी डील हो गई और तमाम चीज़ें जो हैं वो स्मूथ हो गई। तो इसका मतलब ये है कि ये मामला जो लंदन का पाकिस्तानी सियासत से बिलखसूस एक जुड़ा हुआ है और बहुत सारे आम फैसले वहीं होते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ ने अपनी जिला वतनी वहाँ पे काटी है। तो अभी फिर मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो अपने तिबी मुआयने के लिए लंदन जा रहे हैं। तो वहाँ पे सुना है कि कोई एक और मुस्लिम लीग नून की बड़ी जो शख्सियात हैं उनका इकट्ठ होने जा रहा है और वो ये तय करने जा रहे हैं, चूँकि जिस तरह से सिचुएशन चेंज हो रही है, बातें सुनने में जो आ रही हैं और जो इक़्तिदार की राहदारियाँ हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी जब जिन दिनों में मंजर से गायब थे तो वो शायद किसी और जगह पे थे और जिस तरह से अमेरिका से 5 लोगों का वफ़द आया और उनकी मुलाकात करवाई गई अडियाला जेल में बंद इमरान ख़ान से, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इवेंट्स की जो कि मौजूदा हुकूमत के इल्म में नहीं थी और उनको बाद में पता चला। तो जिसका मतलब ये है कि एक चैनल बहरहाल खुल गया है इस्टेब्लिशमेंट और इमरान ख़ान के दरमियान बातचीत का। और जब आपको पता है कि पाकिस्तान की सियासत में एक दफ़ा अगर चैनल खुल जाए तो फिर उसका कोई ना कोई अंजाम हुआ करता है। जैसे पिछली मरतबा मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ जनरल बाजवा ने अपना एक बातचीत का सिलसिला शुरू किया लंदन में, तो उसके बाद फिर बिलाखिर अदम एतमाद की तहरीक आई और इमरान ख़ान को जाना पड़ा। तो चीज़ें चेंज होती हैं जब एक बातचीत का दौर खुल जाए। चूँकि अभी तक की इतला तो यही थी कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पैर नहीं पकड़ने दे रही और इमरान ख़ान उनके पैर पकड़ने पर मुसर है। अब जो बयानिया बनाया जा रहा है मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बिलखसूस, और इसी तरह से कुछ मखसूस कलमकार जो है वो ये तासर देने की कोशिश करते हैं कि ये जो है वो इमरान ख़ान बड़ा वो तो फारिग हो गया है, उसको तो अब हौसला ही नहीं है, वो जेल नहीं काट सकता, वो तो पैर पड़ने को वो लेटा हुआ है। दूसरी तरफ से जो इमरान ख़ान के चाहने वाले हैं वो कहते हैं डट के खड़ा है कप्तान, उसने इतनी जेल काट ली है तो बाकी भी चली जाएगी, कट जाएगी। तो ऐसे में एक सूरत हाल जो थी वो एक नैरेटिव बिल्डिंग की तो ज़रूर चल रही है कि इमरान ख़ान तो डील करना चाहता है, वो नहीं करना चाहते, लेकिन अब उस नैरेटिव के गुब्बारे में से हवा निकलनी शुरू हो गई है जब ये पता चला कि किसी न किसी सतह पे इमरान ख़ान के साथ बातचीत का, भले वो अमेरिका से आए हुए 4-5 लोगों के ज़रिए कोई बातचीत, उसमें भी कहा यह जा रहा है कि उन्होंने आके जो यहाँ पे मुलाकात की थी इस्टेब्लिशमेंट की जिस शख्सियत से, उन्होंने जो CBMs के तौर पे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे जिन शख्सियात की रिहाई का मुतालबा किया था कि आप डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी वगैरह को छोड़ दें, उमर सरफराज सीमा को छोड़ दें
और बाकी इस तरह से वो बयानबाजी बंद कर देंगे तो चीज़ों को हम आगे लेके चलेंगे। उस पर कहा गया कि फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया कि कुछ भी नहीं मिल सकता, आप बस सिर्फ इतनी कोशिश करें कि ये कुछ अरसा खामोशी से अपने ट्विटर हैंडल को भी खामोश कर दें, सोशल मीडिया के मुजाहिदीन जो हैं इनको भी फारिग कर दें, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे महीने 2 महीने बाद। अच्छा, अब उसमें महीने 2 महीने की जो बात है वो किसी हद तक समझ आती है उसमें, चूँकि जून के पहले वीक में वफाकी हुकूमत अपना बजट पेश कर देती है और अगले कुछ दिनों में उसको पास भी कर लेती है, और जिस तरह से हम पास करने पर तुले हुए हैं चीज़ों को, तो इसका मतलब ज़्यादा अरसा नहीं है कि जून में ये किसी भी वक्त जो है अगले साल का माली बजट जो है वो पास हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कोई अमली सूरत नहीं दिखाना चाह रही या कोई निशानी नहीं देना चाह रही, छला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी। तो इस्टेब्लिशमेंट कोई छला आपको निशानी के तौर पर देने को आमादा नहीं है, और वो छला लेने के लिए आए थे बेचारे, अपना सा मुँह लेकर चले गए। गो के उनके कुछ लोगों से जब बात होती है तो वो ये कहते हैं कि वो तो गुड फेथ में आए थे, उनको लगता ये था कि वो इमरान खान की कोई खिदमत कर रहे हैं, और उनको लगता ये है कि बहुत लड़ाई कर ली और लड़ाई करके इमरान खान को रिहाई नहीं मिली, तो हम इसमें कोशिश करते हैं। लेकिन वो जो इमरान खान की तरफ से बातचीत की गई उन 5 लोगों के साथ, उस बात को जब आगे पहुंचाया गया तो उसका कोई ख़ास प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। तो ऐसे में एक सिचुएशन अब मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी इमर्ज हो रही है कि इसका मतलब ये है कि पीटीआई के साथ तो बातचीत का दरवाज़ा खुल गया। अब अगर दरवाज़ा एक मरतबा खुल गया तो उसको बंद नहीं किया जा सकता। आप बेशक ये एक्टिंग करते रहें, ये बताते रहें कि जी नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो तो मुँह ही नहीं लगाते, वो तो पैर ही नहीं पकड़ाते, ये तो पैर पकड़ने को मरा जा रहा है, ये है वो है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको पता है, आपने ये सारा सिलसिला खुद किया हुआ है, आपको पता है कि ये चीज़ें किस तरह से चलती हैं। बज़ाहिर आपको फ्रंट पे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, उसमें टाइम लाइन्स तय हो रही होती हैं। तो इस तरह से अब एक डर या एक वहम बैठ गया है मुस्लिम लीग नून की ज़हन में कि ये बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया तो इसका कोई ना कोई अंजाम होगा। तो अब उसमें एक तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून अपनी अगली हिकमत अमली, यहाँ वो ज़ाहिर है उनको लगता ही है कि शायद उनकी गुफ्तगू जो है महफूज नहीं है, यहाँ पे वो कहीं पे भी बैठ के करें, और वहाँ पे वो ज़ाहिर है कि जब जाते हैं आप और कुछ बरतानिया के लोगों से मिलेंगे, वहाँ पे किसी और सफारतकार से मिलेंगे, तो आपको एक वाइब मिलती है, एक नब्ज़ का पता चलता है, पल्स मिलती है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कहाँ है, अमेरिका क्या सोच रहा है, बरतानिया कहाँ है, वो किस तरह से सिचुएशन को देख रहे हैं। क्योंकि ये बात तो तय है कि जितने भी सफारतकार पाकिस्तान में तैनात है किसी भी मुल्क के, वो हर कोई अपनी केबल में जो वो पीछे अपने मुल्क को लिखता है उसमें वो बताता है कि वो सिचुएशन को किस तरह से रीड कर रहा है और आने वाले दिनों में क्या देख रहा है। तो वो फिर ये कोशिश की जाती है कि वो किसी तरह से जो उसका ट्रांसक्रिप्ट है वो उस तक रसाई, या उसको पढ़ने वाले या जानने वाले या जो चीज़ों को समझते हैं वो बता पाएँ कि हमें क्या करना चाहिए। तो एक तो बात ये है कि क्या कोई नई डील जो है वो बनने में उसका अमल शुरू हो गया है, तो फिर वो ज़ाहिर है वो अपनी एग्ज़िट स्ट्रेटजी या किस तरह से उसको रोकने के लिए जो लाएअमल है वो तैयार करना है। दूसरा ये है कि शायद एक तब्दीली जो है उसको पंजाब से वफाक में ले जाने की कोशिश हो रही है। ये एक ट्रांजिशन किस तरह से होगा कि मरीम नवाज़ जो है वो वज़ीर आज़म मरकज़ में बन पाएँ, चूँकि मियाँ नवाज़ शरीफ ने अपनी इतनी लंबी चौड़ी सियासत के बाद और इतने बुलंदोबाग दावे के बाद, बल्कि दावा नहीं दावों के बाद, ये जो इतने ढेर सारे कंप्रोमाइज़ किए हैं, तो उसका तो एक ही अल्टीमेट रिज़ल्ट निकालना चाहते थे वो कि किसी तरह मरीम जो है वो मेन स्ट्रीम की लीडर बन जाएँ और वो वज़ीर आज़म की अगली कैंडिडेट बन जाए। तो उसकी कोई सूरत निकालने के लिए और उस पर डिस्कशन करने के लिए, ताकि फैमिली भी इंटैक्ट रहे, कोई नाराज़ी भी ना हो और किसी तरह से चीज़ें जो हैं वो उसको ट्रांजिशन में लाया जाए। क्योंकि अगर अगले इलेक्शन में फार्म 47 के ज़रिए अगर आएंगे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उस सूरत में भी रिप्लेसमेंट वो किस तरह करना चाहते हैं, या अगर बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, एक तजिया ये भी है कि ये तो नहीं होगा कि ये मिड टर्म में इलेक्शन तो नहीं होने जा रहे,
तो वो ये है कि अगर कहीं पे कोई सेटलमेंट होगी तो इन हाउस होगी, और इन हाउस होगी तो फिर उससे पहले पहले ज़रूरी है कि मरियम बीबी जो है वो वफाक में शिफ्ट कर जाए। तो वफाक में शिफ्ट करने के लिए क्या हिकमत अमली हो कि जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ भी नाराज़ ना हो और चीज़ें भी चलती रहें। तो इस हवाले से अगले हफ्ते में एक चीज़ जो है वो एक मीटिंग वहाँ की जा रही है, जिसमें बहुत सारे जो लोग हैं जिनकी बात मियाँ नवाज़ शरीफ सुनते हैं, और वो लोग जो इस मामले से मुतल्लिक़ हैं। ज़ाहिर है मियाँ नवाज़ शरीफ अपनी सियासत की लेगेसी जो है वो मरियम नवाज़ के हवाले करना चाहते हैं, लेकिन अब ज़ाहिर है उसमें किसी न किसी हद तक कंट्रीब्यूशन मियाँ शहबाज शरीफ का भी है। तो शहबाज शरीफ के बाद हमज़ा शहबाज का जो है वो क्या फ्यूचर है, मरियम नवाज़ कहाँ होंगी, ज़ाहिर है वो तो अब छोटी प्लानिंग नहीं है, अब तो आगे जुनैद सफदर के लिए भी प्लानिंग हो रही होगी कि उसको कहाँ सेटल करना है। तो फिर वहाँ पे आपको पता है वो जो टैक्स का एक मामला था हुसैन नवाज़ का, वो भी है, और चूँकि वो सारी प्रॉपर्टियाँ जो हैं वो हो सकता है किसी एक के नाम पे हों जो उन्होंने वहीं कारोबार करके बनाई हैं या यहाँ से गए हैं, आप उनमें से कोई भी बात दुरुस्त तस्लीम कर सकते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है कि उनका डिस्पोज़ल जो है वो भी कहीं ना कहीं तय होना है। तो ये वो सारे मामलात हैं जिसके हवाले से एक बातचीत का सिलसिला लंदन में होगा, और लंदन एक दफ़ा फिर आने वाले दिनों में अहमियत इख्तियार करने जा रहा है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने